हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है भुवन सर्विस सेंटर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। इस लेक्चर में हम सभी चर्चा करेंगे जो भी कैंडिडेट्स जज बनने के लिए इंटरेस्टेड हैं, सभी कैंडिडेट्स अंतिम रूप से बने रहेंगे इस लेक्चर में और अध्ययन करते हुए आप सभी समझेंगे कि कैंडिडेट्स जज की पोस्ट को किस प्रकार से प्राप्त कर सकते हैं। इसमें जो भी फ्रेशर कैंडिडेट्स हैं जो आगे चलकर जज बनना चाहते हैं या फिर वैसे कैंडिडेट्स जो जज बनने के लिए जो क्वालिफिकेशन की आवश्यकता है, वो क्वालिफिकेशन यदि आपके पास है तो भी कैंडिडेट्स अंतिम रूप से लेक्चर को देखें और एक पोस्ट को प्राप्त कर सकते हैं इस लेक्चर को देख के। इसलिए सभी कैंडिडेट्स इस लेक्चर को अंतिम रूप से देखेंगे, ठीक है। जो भी कैंडिडेट्स आगे चलकर बनना चाहते हैं जज या फिर क्वालिफिकेशन आपका है जज से रिलेटेड, वैसे कैंडिडेट्स भी लेक्चर को अंतिम रूप से देखेंगे। तो हम सभी सबसे पहले स्टार्ट करेंगे। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी ये चीजें मेंशन है, क्योंकि भारतीय संविधान का जब कैंडिडेट्स अध्ययन करेंगे तो उसमें भी आप सभी पाएंगे कि जो भारत में शासन व्यवस्था चलती है उसका एक अहम भूमिका अदा करने वाली पोस्ट है जज का। सत्ता के प्रमुख 3 अंग में से एक अंग जज का है। जिस प्रकार सत्ता के 3 प्रमुख अंग क्या क्या हैं? सबसे पहले विधायिका, दूसरी नंबर पर कार्यपालिका और तीसरी नंबर पर न्यायपालिका। तो न्यायपालिका के अंतर्गत ही जज जो कैंडिडेट्स बनेंगे न्यायपालिका के अंतर्गत ही कार्य करेंगे, क्योंकि जिस प्रकार आप सभी संविधान में भी पढ़े होंगे कैंडिडेट्स, नहीं तो आप सभी को पढ़ने की भी आवश्यकता है संविधान, क्योंकि भारतीय संविधान जब तक कैंडिडेट्स अध्ययन नहीं करेंगे तब तक विधि व्यवस्था के बारे में जानकारी नहीं प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए सभी कैंडिडेट्स को भारतीय संविधान का अध्ययन करना जरूरी है। और जो कैंडिडेट्स जज के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं अथवा जो भी कैंडिडेट्स आगे चलकर जज बनेंगे उनके लिए भी भारतीय संविधान का नॉलेज होना अनिवार्य है। और ये एक विधि से रिलेटेड पोस्ट है, इसलिए इसमें तो विधि व्यवस्था के बारे में और ज्यादा जानकारी होने की आवश्यकता है। कानून से रिलेटेड सभी जानकारी होनी आवश्यक है। तो किस प्रकार से आप सभी बन सकते हैं फ्रेश वाले कैंडिडेट्स जो नॉर्मली अभी स्टडी कर रहे हैं या फिर बेसिक क्वालिफिकेशन की आवश्यकता इंटरमीडिएट पास आउट कैंडिडेट्स इस पोस्ट के लिए आगे कौन से कदम उठाएं ताकि आगे चलकर जज बन सकें। तो सबसे पहले आप सभी समझ लें कि जज होता क्या है, इसलिए आप सभी को संविधान का एग्जांपल दे रहे हैं। भारतीय संविधान में भी ये चीजें मेंशन है। यदि कैंडिडेट संविधान को अध्ययन करेंगे तो वहां पर भी आप सभी पाएंगे जज से रिलेटेड सभी जानकारी को प्राप्त कर सकते हैं भारतीय संविधान में, क्योंकि संविधान के अनुरूप ही सभी कार्य होते हैं, ठीक है। जो भी कानून व्यवस्था है सभी चीजें संविधान के आधार पर ही चलती है भारत में, क्योंकि विधायिका जिस प्रकार से कानून बनाती है उसी के अनुरूप कार्यपालिका उस पर कार्य करती है। और यदि कार्यपालिका द्वारा उसमें 100% कार्य नहीं की जाती है तो फिर न्यायपालिका की व्यवस्था है, न्यायपालिका द्वारा उस मुद्दे को देखा जाता है और बाकी आगे की प्रक्रिया को चलाई जाती है, ठीक है। तो न्यायपालिका से संबंधित है यह पोस्ट। जो भी कैंडिडेट्स जिस भी पोस्ट को प्राप्त करना चाहते हैं, क्योंकि जज एक प्रकार का नहीं होता है, जज में भी अनेक टाइप्स है। तो कौन से टाइप्स का जज बनना चाहेंगे कैंडिडेट्स, वो तो कैंडिडेट्स का एक अपना मनपसंद की पोस्ट हो सकती है और कैंडिडेट्स की अपना रुचि है उसमें, ठीक है। क्योंकि जिस पोस्ट में जाना है वो कैंडिडेट्स ही डिसाइड करेंगे कि हमको कौन सा जज बनना है। तो हम सभी मुख्य रूप से डिस्कशन करेंगे कि जो भी नॉर्मल कैंडिडेट्स हैं वो कैंडिडेट्स किस प्रकार से बन सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले कैंडिडेट्स को इंटरमीडिएट क्वालिफाइड करने के बाद कैंडिडेट्स को लॉ से संबंधित डिग्री को करने की आवश्यकता है। लॉ की जो डिग्री है उस डिग्री को प्राप्त करने की आवश्यकता होगी। जिस प्रकार से जो कैंडिडेट्स टीचिंग सेक्टर में अपना करियर बनाते हैं वैसे कैंडिडेट्स के लिए ग्रेजुएशन करने के बाद कैंडिडेट्स की बीएड की डिग्री मांगी जाती है, तभी कैंडिडेट्स
टीजीटी पोस्ट को प्राप्त कर सकते हैं। तो उसी प्रकार से जज बनने के लिए क्वालिफिकेशन की आवश्यकता होती है, तो उसमें कम से कम आपका एक लॉ का डिग्री होना मैंडेटरी है, तभी कैंडिडेट्स जज का पोस्ट को प्राप्त कर सकते हैं। तो कैंडिडेट्स 12th पास आउट करने के बाद आप सभी लॉ से संबंधित एक कोर्स को करेंगे, अंडर ग्रेजुएट कोर्स। उस कोर्स को करने के बाद कैंडिडेट्स जज बनने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। आगे आप सभी को प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने की आवश्यकता है। जब आप सभी के पास अंडर ग्रेजुएट लॉ से संबंधित डिग्री की सर्टिफिकेट आपके पास हो जाए, उसके बाद कैंडिडेट्स प्रतियोगिता परीक्षा का तैयारी करते हुए जब उसकी वैकेंसी आएंगी, उस वैकेंसी में अपीयर होकर कैंडिडेट्स जज की पोस्ट को प्राप्त कर सकते हैं। जज का जो एग्जामिनेशन होती है ये सभी राज्य के स्टेट ऑफिशियल्स द्वारा कंडक्ट की जाती है। ठीक है, जिस प्रकार हम सभी झारखंड के बारे में ही चर्चा करेंगे। झारखंड में 2 संस्थान है जिसके माध्यम से वैकेंसी को रिलीज की जाती है और उसी के माध्यम से एग्जामिनेशन कंडक्ट की जाती है। जेएसएससी द्वारा ये एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं की जाएगी, क्योंकि सभी राज्य के स्टेट ऑफिशियल्स द्वारा ये एग्जामिनेशन कंडक्ट की जाती है। इसलिए झारखंड में भी जज के लिए वैकेंसी को अनाउंस कर दी गई है। उसमें भी जो कैंडिडेट्स अपीयर हुए हैं उन सभी के लिए भी बेनिफिशियल होगी। और जज का जो एग्जामिनेशन है उस एग्जामिनेशन को जेपीएससी द्वारा ही कंडक्ट की जाएगी। ठीक है, सभी राज्य में स्टेट ऑफिशियल्स द्वारा ही कंडक्ट की जाती है। सेंट्रल स्तर पर भी कैंडिडेट्स जज का पोस्ट को प्राप्त कर सकते हैं उसी डिग्री के आधार पर, जो डिग्री आपके पास है। ठीक है, आप सभी देखे होंगे, यदि कैंडिडेट्स ध्यान रखते हैं नोटिफिकेशन पर, तो उसमें सिर्फ लॉ की डिग्री मांगी जाती है अंडर ग्रेजुएट कोर्स का। ठीक है, जो भी कैंडिडेट्स कम से कम ग्रेजुएशन लेवल का जो सर्टिफिकेट होती है लॉ से संबंधित, वो सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, कैंडिडेट्स जज बन जाएंगे। आगे की जो प्रतियोगिता परीक्षा होती है उसमें कैंडिडेट्स को अपीयर होने की आवश्यकता होगी। तो न्यायपालिका, ठीक है, आम जनमानस पब्लिक के लिए जो भी समस्याएं होती है, कानून व्यवस्था से संबंधित हो या फिर बड़ी से बड़ी परेशानी हो कानून से रिलेटेड, वो सभी मुद्दों को लेकर आम जनमानस किसके पास जाएंगे? तो न्यायालय के पास जाएंगे। और न्यायालय द्वारा क्या की जाती है? तो वहां पर न्याय व्यवस्था बैठी हुई है, क्योंकि सत्ता के 3 अंग, सत्ता के कितने अंग हैं? 3, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। तो जिस प्रकार से एक एग्जांपल यहां पर देंगे हम, कोई भी आम जनमानस का जब मौलिक अधिकार का हनन होता है तो उस व्यक्ति को कहां जाना चाहिए? तो न्यायालय का दरवाजा खटखटाना चाहिए उसको। जिस व्यक्ति की मौलिक अधिकार का हनन होता है उसको न्यायालय के पास जाना चाहिए, क्योंकि इससे संबंधित आप सभी पॉलिटिकल साइंस के अंतर्गत भी अध्ययन करते हैं। ठीक है, रीट से संबंधित जो चीजें होती है जज द्वारा जो जारी की जाती है, उससे संबंधित भी आप सभी को डिटेल्स लेक्चर के माध्यम से प्रोवाइड की जाएंगी, वीडियो लेक्चर। यहां पर नॉर्मल में समझे सभी कैंडिडेट्स की पोस्ट है क्या। यदि किसी भी व्यक्ति की मौलिक अधिकार का हनन होता है तो डायरेक्ट उस व्यक्ति को न्यायालय के पास जाना चाहिए, वहीं से आपको उसकी सलूशन मिल जाएगी। क्योंकि भारतीय संविधान भी ये आपको आजादी देती है और आपको भारतीय संविधान मौलिक अधिकार के तहत यह भी आपको अधिकार देती है, यदि किसी भी आम जनमानस जनता का मौलिक अधिकार का हनन होता है तो उस व्यक्ति को न्यायालय के पास जाना चाहिए। और न्यायालय में कौन न्याय करेंगे? तो जज ही करते हैं। उसी जज का बात कर रहे हैं हम सभी। और झारखंड में वर्तमान समय पर सिविल जज की वैकेंसी को अनाउंस कर दी गई है जेपीएससी के माध्यम से। उस वैकेंसी में जो भी कैंडिडेट्स अपीयर हुए हैं और जो भी डाउट्स उत्पन्न होती है कैंडिडेट्स की, आप सभी इसी लेक्चर के कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे, उन सभी डाउट्स को भी क्लियर की जाएंगी इसी चैनल के माध्यम से। ठीक है, तो कैंडिडेट्स आगे की रणनीति को बनाते हुए जो भी न्यू कैंडिडेट्स हैं, इंटरमीडिएट पास आउट, वैसे कैंडिडेट्स यदि बनना चाहते हैं तो इसी रास्ता को फॉलो करके कैंडिडेट्स जज का पोस्ट को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि आप सभी को सिर्फ एक ही कोर्स करने की आवश्यकता है,
उस कोर्स को करने के बाद किसी भी जगह पर कैंडिडेट्स अपीयर होके जज का एक पोस्ट को प्राप्त कर सकते हैं। और झारखंड में वो वैकेंसी निकल चुकी है जेपीएससी द्वारा, उसमें जो कैंडिडेट्स अपीयर हो गए हैं वैसे कैंडिडेट्स को आगे की रणनीति बनाते हुए प्रतियोगिता परीक्षा को करेक्ट करने की आवश्यकता है, तभी आप पोस्ट में पोस्टेड हो सकेंगे। न्यू वैकेंसी से रिलेटेड आप सभी को इन्फॉर्मेशन इसी चैनल के माध्यम से दी जाएंगी। सभी कैंडिडेट्स बने रहेंगे और जो भी डाउट्स उत्पन्न होगी, जो कैंडिडेट्स जज से रिलेटेड प्रिपरेशन कर रहे हैं वैसे कैंडिडेट्स कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे अपना डाउट्स को, ठीक है। आप सभी को सॉल्यूशन भी प्रोवाइड की जाएंगी। इसी प्रकार से बने रहें हमारे साथ और अध्ययन करते रहें ताकि एक जज का पोस्ट को प्राप्त कर सकें। धन्यवाद।